जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित के पेपर के बारे में। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको जो गणित का पेपर है 22 फरवरी को है। वैसे में आप सभी के पास बहुत कम समय है, तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या आपको बच्चों समय दिया जाएगा 3 घंटे का, पूर्णांक रहेगा 80 का। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, समय कितना रहेगा, 3 घंटे का रहेगा, पूर्णांक रहेगा बच्चों 80 का। तो आप लोगों का जो पूर्णांक है बच्चों कितने का है, 3 यानी कि 80 का है। समय रहेगा 3 घंटे का। टोटल बच्चों 23 प्रश्न रहने वाले हैं। आप लोग जानते हैं 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और 100% गारंटी लेता हूँ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपका भी सपना है यदि 80 में से 80 अंक प्राप्त करना, तो ही आप रुके, अदरवाइज आप जा सकते हैं। ठीक है, देखिए दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए इंटू बी एच दिया, एच सी एफ दिया गया है 2। एलसीएम ज्ञात करना सूत्र होता है बच्चों ए इंटू बी बराबर हमारा क्या होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम। क्या बच्चों, एल सी एम। ए इंटू बी का मान कितना दिया, 120 दिया गया है। एच सी एफ का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। अब एलसीएम तो हमें ज्ञात करना है। क्या बच्चों, एलसीएम हमें ज्ञात करना, 2 से काट दिए, 2 से काट देंगे, 2 छंग 12 यानी कि 60। तो 60 आपका हो जाएगा राइट आंसर। एलसीएम हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 60 बच्चों। तो 60 आपका हो जाएगा राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सूत्र भर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद का मान होगा। तो द्विघात बहुपद का मान होगा, एकदम आसान तरीके से बताता हूं। आप लोग ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो इतना ही निकल के आएगा। शून्यक कितने निकल के, -3 और 4 निकल के आएंगे, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये आसान तरीका है कि आप चेक करते चले जाइए, निकाल लीजिए, या फिर आप सूत्र की मदद से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप लोग सूत्र भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आप ज्ञात करना चाहें वैसे ज्ञात कर सकते हैं, बस आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या है बच्चों, ये वाला प्रश्न हर बार पूछता है। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1, ये वाला देखिए इसकी 3 कंडीशन होती, तीनों कंडीशन को मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। अनंत हल होने की क्या स्थिति में बताऊंगा। पहले आप देखिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये वाली स्थिति कहीं दी जाए, इसका मतलब होता है अद्वितीय हल, केवल एक हल। क्या, केवल एक हल यानी कि अद्वितीय होगा। इसके लिए क्या बच्चों, अद्वितीय होगा। अगर आपको कहीं ये वाली कंडीशन दिख जाए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्या बच्चों ये वाली कंडीशन अगर आपको कहीं भी दिख जाती है, क्या बच्चों कहीं भी यदि आपको ये वाली कंडीशन दिख जाती है, क्या बच्चों यदि आपको कहीं भी ये वाली कंडीशन दिख जाती है तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है कोई हल नहीं। क्या बच्चों, कोई हल नहीं। क्या बच्चों, कोई हल नहीं है। अगर सपोज दैट ये वाली कंडीशन दिख जाती है मतलब इसका अनंत हल होगा। क्या, अपरिमित रूप से अनंत होगा। ये वाला आप सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, समांतर श्रेणी के प्रश्न आ चुका है। देखिए श्रेणी 4, 7, 10 का 30वां पद, क्या 31वां पद होगा। क्या बच्चों, 31वां पद होगा। तो मतलब क्या बच्चों, यहाँ पर देखिए an का मान दिया गया है 31 और a का मान तो आप ज्ञात कर लेते हैं 4 होता है, और d का मान आप लोग निकालते हैं। क्या बच्चों, d का मान तो दूसरे में से पहले घटा देंगे, कितना जाएगा 3। तो सूत्र हमारा क्या होता है, an बराबर a + n-1 इंटू का d हो जाता है। अब देखिए a, अब n का मान कितना दिया गया बच्चों, an का मान कितना दिया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। an का मान हमारे पास कितना दिया, 31 दिया गया है, बराबर a का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस n-1 इंटू का d का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हल करते चले चलिए, अब ये हो गया 31, अब बराबर लगाइए। अब ये 4 और प्लस इसका गुणा करा दीजिए 3n-3। अब इसे आप घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। अब 1 को जब इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा एक स्टेप और लिख देते हैं, तो माइनस में हो जाएगा 1 बराबर 3n। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 31 में से जाएगा कितना बचेगा, 30 बचेगा, 30 बराबर 3n। तो 3 से काट दिए, 3 दाम 30, तो n बराबर कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, n बराबर 10। n बराबर कितना निकल के आएगा, 10। तो आप लोग क्या समझा कि जो हमारा जो n बराबर कितने निकल, 10वां, तो 10वां पद आपका हो जाएगा राइट आंसर। 10वां आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 10 पर आप सभी लोग टिक कर लीजिए। चलिए ये हो गया ना। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, यदि त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के योग के बराबर होता है तो पहली भुजा का जो सम्मुख कोण होता है बच्चों 90 अंश होता है। क्या, 90 अंश होता है। आप लोग इसे जान लीजिएगा, कितना होता है, 90 अंश होता है।
अब क्या है, बिंदुओं x1 कामा y1 और x2 कामा y2 के बीच की दूरी, क्या बच्चों, बीच की दूरी आपको बताना है। ध्यान दीजिए क्या होगी इसकी बीच की दूरी, सभी लोग समझ लीजिए। तो होता है बच्चों, सूत्र हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का बच्चों क्या, होल स्क्वायर। यही आपका हो जाता है राइट आंसर। तो आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, जो आपके प्रश्न आपको मिल रहे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले। तो रिक्त स्थान की पूर्ति वालों को ध्यान दीजिएगा। देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है बच्चों, क्या भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर बच्चों हो जाएगा भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। क्या बच्चों, प्लस का शेषफल। आप लोग टिक कर लीजिएगा। क्या बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आप लोग टिक कर लीजिएगा। यह वीडियो आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। जब क्वेश्चन पे यानी कि जब आपका पेपर हो जाएगा तो मैं मिलाऊंगा कितने क्वेश्चन इससे मिले हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे देखिएगा, ठीक है, अंत तक। जो बच्चे अंत तक देख लेंगे उन्हीं का ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो, रिक्त स्थान भरना है बच्चों, हो गया ना। अब देखो, घात 3 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। घात 3 के जो बहुपद है उसके अधिकतम शून्यक बच्चों देखो क्या, घात 3 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं, तो 3 हो सकते हैं। जितनी बड़ी घात उतना बड़ा बहुपद, ठीक है। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो विविक्तर का मान होगा। तो विविक्तर यानी कि डी का मान बच्चों शून्य हो जाता है। क्या होता है, शून्य हो जाता है जब उसके मूल समान और वास्तविक होते हैं, तो ठीक है ना। अब देखो, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद, देख लीजिए, थोड़े प्रश्न आपको समझा रहे हैं हम। समांतर श्रेणी का nवां पद कितना दिया गया है बच्चों, देख लीजिए, nवां पद दिया गया है 4 और प्लस 3n दिया गया है। तो इसका 7वां पद होगा तो n के स्थान पर 7 लिखना है। a7 बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 गुणे 7। क्या बच्चों, 3 गुणे 7। तो a7 बराबर 7 और प्लस 7 त्रिक का 21, टोटल कितना निकल जाएगा 25। तो 25 आपको हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है बच्चों। तो 25 आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्लियर होता है ना सभी को। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं हम लोग। देखिए क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण सदैव होते हैं। मैंने कहा था कि कुछ प्रश्न आपको मैं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए दूंगा, क्योंकि देखिए मुझे जो प्रश्नों में आपको समझाने में कि डाउट होगा उसको मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण का मान होता है, आपको बताना भैया कितने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखाते हैं भैया। नेक्स्ट प्रश्न आ लो, देख लीजिए। एक वृत्त के व्यास के सिरों के -3, 4 और 3 इतने हैं, तो उसके केंद्र के निर्देशांक होंगे। आपको इस प्रश्न का भी कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। क्या बच्चों, छेदक रेखा कहते हैं। आप लोग रख लीजिएगा इसे, क्या, छेदक रेखा कहा जाता है। यदि कहीं पे मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देखो क्या, सही जोड़ी बनाना है बच्चों, ठीक है। सही जोड़ी बनाना शुरू करते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा का होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। मतलब आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का बच्चों क्या होता है, आप लोग बताइए। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को आप लोग बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर, तो मैं बता देता हूं आपको, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। क्या बच्चों, 1/sin थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब tan 30 अंश का मान होता है, तो tan 30 अंश का जो मान होता है 1/√3 हो जाता है। और sin 90 - थीटा बच्चों, क्या, sin 90 - थीटा का क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है। अब जब आप इसे हल करेंगे, sin 48 अंश sec 42 अंश cos 48 इतना जब हल करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, ठीक है। इसका उत्तर कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, एक वाक्य में उत्तर देना है बच्चों। क्या, अब आपको एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्नों को शुरुआत करना है। तो देखिए क्या है, एक वाक्य में बच्चों क्या उत्तर देना है। तो दिए गए चित्र में बच्चों, क्या, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए, क्या बच्चों, बहुपद px के लिए y px नीचे ग्राफ दिया गया है। तो अब यहाँ पर कितने शून्य, कितनी रेखा काट रहा है, 2 रेखा पर, तो 2 शून्यक हो जाएंगे बच्चों। जितने पर काट रहा है उतना शून्यक, जितने पर काट रहा है क्या, उतने शून्यक हो जाएंगे बच्चों। तो 2 शून्यक, ठीक है। अब देखिए क्या है, समीकरण kx + y = 3। यदि x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो k का मान ज्ञात करना है। चलिए भैया ज्ञात कर देते हैं हम लोग। देखिए कितना दिया गया, kx + y = 3। अब बताइए k का मान हमें ज्ञात करना है। x का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 2k हो जाएगा यहाँ पर। और प्लस y का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, और बराबर में कितना भैया, 3। अब देखिए
टू के अब बराबर भी देखिए, एक उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, 2 के बराबर कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि के बराबर कितना निकल के आएगा 1। तो के बराबर 1 सभी बच्चे टिक कर लीजिएगा। क्या बच्चों, के बराबर सभी बच्चे 1 टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो के बराबर 1 सभी बच्चे टिक कर लें। चलिए अगला देखते हैं। अब देखो क्या है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के विविक्तर का सूत्र होगा। तो विविक्तर का सूत्र बच्चों क्या होता है, विविक्तर का सूत्र हमारा हो जाता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या बच्चों, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। बच्चों क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपको लिखना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र जो जाएगा बच्चों, ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो वृत्त यानी बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए ये वाला प्रश्न क्या है, देखिए क्या है, 2 4 3 4 4। पहले समांतर माध्य निकालने का सिंपल तरीका, जितनी भी संख्या दी गई उनको जोड़कर जितनी संख्या उनसे भाग दे दीजिए। कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 3 7 7 8 7 8 7 15, ये 15 हो गया। अब देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दीजिए, 5 3 15। तो समांतर माध्य निकल के हमारा कितना आ गया 3। तो बच्चों कितना निकल के आया समांतर माध्य, 3 आपका हो जाएगा राइट आंसर। समांतर माध्य हमारा कितना हो गया 3। तो समांतर माध्य हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो 3 पर सभी बच्चे टिक कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए भैया, नेक्स्ट प्रश्न, ये किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता यानी कि 1/2 और उस घटना की नहीं होने की प्रायिकता क्या 1/2। तो कितना हो जाएगा, इसे जोड़ डालो, कितना हो जाएगा 1/2 यानी कि 2/2 गड़ गया, कितना निकल के आया 1। तो मतलब बच्चों उसका योग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक योग हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप लोग 1 पर टिक कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए ये तो देखो क्या है, पांचवा प्रश्न क्या, सत्य और असत्य लिखिए बच्चों। क्या, सत्य और असत्य बताना है। क्या बच्चों, सत्य और असत्य बताना है। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, क्या q और r है। तो ये हमारा जो संख्या दी गई, क्या ये बात सही, हाँ जी ये बात हमारी सही है। वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, क्या ये बात सही है, जहाँ वृत्त की त्रिज्या r है। तो आपको मैं 3 क्वेश्चन दूंगा अभी, फिर इसको कमेंट सेक्शन में बताना है सत्य है कि असत्य। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इतना ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अब देखो माध्य बहुलक माध्य के बीच के संबंध हमारा क्या होता है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस माध्य, बात सही है। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। बच्चों आप लोग इसे रट लीजिएगा। अब देखो क्या है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, 1 से नीचे ही रहती है, फिर 1 के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए क्या है, संख्या 12, 15 और 21 अभाज्य गुणनखंड HCF विधि से ज्ञात करना है। तो HCF विधि से क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो बच्चों आप लोग इस प्रश्न को स्वयं से सॉल्व करिएगा। आप देखिए ये वाला प्रश्न मैं सुबह ही कराया हूं, तो आप लोग नहीं देखे होंगे वीडियो तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या ये वाला बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। चलिए इसको करके बताते हैं। हमने लिखा ये देखो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब देखिए क्या लिखेंगे, इसको x स्क्वायर लिख दिए, उसके बाद 7 को तोड़ना है। तो आप लिख सकते हैं 5 प्लस 2 x प्लस 10। ठीक है, आप देखिए थोड़ा से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इसमें से क्या कॉमन, x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5 बच जाएगा। और प्लस यहाँ पर क्या कॉमन कर लेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या कॉमन कर लेंगे, दो कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर x प्लस 5 पूरा कॉमन है, x प्लस 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस का 2। अब यहाँ पर देखिए शून्य कितने निकल के आएंगे, x बराबर -5 और -5, x बराबर कितना -2, ये हो जाएगा आपके शून्य। ठीक है, x बराबर -5, x बराबर -2। तो बच्चों आप लोग देख लीजिएगा कहाँ गया ये वाला प्रश्न। तो आप लोग देख सकते हैं इसका कितना निकल के आया, x बराबर -5 और x बराबर -2। ठीक है, तो आप लोग इसे कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग निकलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना है, गुणनखंड हमारा इतना है। तो आपको करना क्या है, बहुपद बनाना है। तो बहुपद बना लीजिएगा, आपको बहुपद बनाना तो आता होगा। अब देखो क्या है, AP के 4 पद ज्ञात करना है। प्रथम पद इतना दिया है, D बराबर इतना दिया गया। ध्यान दीजिए थोड़ा से, AP के 4 पद, क्या बच्चों AP के 4 पद दिए हैं। AP के कितने पद दिए गए हैं, 4 पद। AP का प्रथम पद 4 पद ज्ञात करना है। AP का प्रथम पद 4 हो गया, उसके बाद D बराबर इतना हो गया। तो हमें क्या चाहिए बच्चों
क्या चाहिए, 4 पद चाहिए। तो चलिए हम लोग पहला पद ज्ञात करते हैं। पहले पद के लिखा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। तो ठीक है, तो ए एन हमको पहला पद चाहिए, तो ए 1 डाल देंगे एन के स्थान पे। तो 1 का मान कितना दिया है, 4। तो अब डी का मान देखिए कितना रखेंगे यहाँ पर, एन में से गया 4 निकल के आ गया। अब हमें क्या चाहिए, दूसरा पद। तो दूसरा पद के लिए हम क्या डालेंगे, ए 2, यानी कि एन का मान आप 2 ही रखेंगे। तो ए बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो 4 यहाँ पर लिख देंगे, 4 हो गया। उसके बाद कितना लिखे, एन माइनस 2। अब देखिए एन माइनस 2, तो एन माइनस 1। तो एन का मान कितना है हमारे पास, 2 है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे। तो 2 माइनस 1 और डी का मान कितना दिया गया, माइनस 3। तो करिए इसे, यहाँ पर 4 आ गया। उसके बाद क्या है, ये 2 में से 1 जाएगा। देखिए थोड़ा समझ लीजिए बात को भैया, क्या पर देखो 2 में से 1 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब 1 इसका गुणा करेंगे कितना जाएगा, -3। क्या बच्चों, -3। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, थोड़ा सा रुकिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, -3। अब कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा, 1 निकल कर आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा पद 1 हो गया। अब हमें चाहिए तीसरा पद। दूसरा पद हमारे पास कितना निकल के आया, 1। अब हमें चाहिए तीसरा पद, तो 1 बराबर क्या रख देंगे, 3। तो 4 प्लस एन का दर पर 3 रखेंगे तो 3 में से ए जाएगा, 2 ही बचेगा। और गुणा करेंगे -3 से। तो देखिए 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 3 6। तो यहाँ पर घटा देंगे कितना निकल गया, -2 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा पद क्या हो गया, -2 हो गया, है ना। तो समझते चलिए सभी बातों को, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमें क्या चाहिए, चौथा पद चाहिए। तो चौथा पद के लिए हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो यहाँ पर कितना समझिए थोड़ा से, A4। तो यहाँ पर a बराबर कितना दिया गया, 4, n में से 3, 3 -3, है ना। कैसे कर रहे हैं हम लोग, उसमें से घटाते हुए। तो 4, यहाँ पर देखो 3 त्रिका 9, तो -9। यहाँ पर कितना निकल के आएगा, -5। क्या निकल के आएगा, -5। तो बच्चों आपकी जो श्रेणी बनती है क्या बनती है, प्रथम 4 पद हमारे, पहला पद हमारा 4 हो जाएगा, और दूसरा पद बच्चों 1 हो जाएगा, तीसरा पद -2 हो जाएगा, और चौथा पद -5 हो जाएगा। तो आप लोग इसे कर लीजिएगा, 4 1 -2 और फिर -5। इस प्रकार से आपकी समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। आप लोग इसे इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आप लोग आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न। अब देखो एपी के, देखो क्या इतना इतना दिया है, तो इसके अगले 4 पद ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, यहाँ से डी का मान और ए का मान ज्ञात करके उसी प्रकार से 4 पद ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए थोड़ा सा ये वाला प्रश्न। आकृति डी ई समांतर क्या बीसी के, तो ए डी का ज्ञात करना है हमको। क्या करना है, ए डी ज्ञात करना है। देखो कैसे करते हैं इस प्रश्न को, समझा देते हैं त्रिभुज वाला। देखिए क्या है यहाँ पर, थोड़ा समझिए, थोड़ा सा समझना है बस, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर देखो a इंटू डी, a इंटू डी बटे में d इंटू बी। क्या बच्चों, d इंटू बी बराबर लिखेंगे a बाई ई। क्या बच्चों, a बाई ई, और इंटू में e इंटू सी। अब सबका मान यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। a इंटू डी का मान क्या करना, हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं a इंटू डी का मान हम मान लेते हैं x है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, हमें d इंटू बी, तो d इंटू बी का मान दिया 7.2। उसके बाद बराबर चिन्ह लगाइए। क्या बच्चों, बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। और थोड़ा उसके बाद देखिएगा a इंटू ए कितना दे, 1.8 और बटे में देखिए क्या है, 5.4 दिया गया है। क्या बच्चों, 5.4 दिया गया। अब इसे थोड़ा हल करेंगे हम लोग, क्या हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x का गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x का 18 का आता है पहाड़ा, इसको देखिए दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 18 का 18 त्रिका, थोड़ा रुकिए, 18 त्रिका 54 हो गया, 18 त्रिका 54 हो गया। अब देखिए क्या बचा हमारा, 3x, यहाँ पर इधर चला जाएगा। तो यानी कि x बराबर कितना निकल के आएगा, 72 की 0.5/3। अब देखिए इसको करिए गुणा, भाग दीजिए। देखिए 2 3 6, उसका दशमलव लगाइए, 2 3 6, इसमें कितना का बचा 1, तो 4 3 12, यानी कि x मान कितना निकल गया है, 2.4, ठीक है। 2 3, देखो इसको कर लेंगे ना, देखिए 2.4 आप सेम ही आपको हो जाएगा राइट आंसर। 2.4 सेम ही आप लोग टिक कर लीजिएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं, ये आपको सूत्र हो जाता है, यहाँ से इसको बना लीजिए, इसको यहाँ से बना लीजिए, इसको यहाँ से बना, इसको बराबर कर लीजिए। फिर जो जो मान दिए उसको रख के गुणा भाग करके हमने यहाँ कर लिया 0.4 सेम ही ला दिया, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करेंगे। क्या बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए अथवा भी प्रश्न दिए, आप लोग इसे कर लीजिएगा स्वयं से, सेम टू सेम उसी प्रकार से आपको प्रश्न करना है जैसे अभी हमने बताया, सेम टू सेम उसी प्रकार से फिर आपको करने के लिए प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए 10वां प्रश्न क्या है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि x और y इतने इतने के समदूरस्थ हैं। क्या बच्चों, समदूरस्थ हैं। इस प्रश्न को स्वयं से सॉल्व करना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, उस सूत्र
सूत्र को आप लोग फिटअप करिएगा, लगाइएगा तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बिंदु 5, -6 -1 -4 को जोड़ने वाली रेखा की एक अक्ष के अनुपात किस भाग में विभाजित करेगी, उसको बताना है। अब देखिए आपको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सुन लीजिए मेरी बात को, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे 11 से आगे के प्रश्न, 11 नंबर से लेकर बच्चों क्या 11 नंबर से लेकर 23 तक के उत्तर बताने वाले हैं। फिलहाल आप क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, ये प्रश्न को भी देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर बच चुके हैं, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को समझ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाँ, ये वाला प्रश्न देखिए आपको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं इसको भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो पे दी आप लोग कमेंट करेंगे सर इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आइए, तो हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं सभी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए। तो आप लोगों को बता दें कि यदि आप लोग इस पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप अच्छे से अच्छे अंक भी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि नए हो तो, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम अपना वीडियो डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।